हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस एलिगेंट फ्लावर के डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी और ये एक 3D वाला लुक देता है और जिसके लिए हमें इस तरह का पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सुई को यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले और फिर इस धागे को आगे रखते हुए यहाँ से यहाँ तक एक टाँका लेंगे ऐसे। और यहीं से फिर से वापस एक और टाँका लेंगे, इस आउटलाइन के ऊपर लेना है और इसी तरह इसको हम बनाएंगे। लेकिन इसको बनाते समय भी हमें कई सारी बातों का ख्याल रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये कितना बड़ा है और यहाँ से यहाँ तक का ये छोटा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में टाँके लेंगे ऐसे, ताकि ये जो हमारा एरिया है ये फिल हो जाए इसके बराबर तक। इसलिए बीच बीच में हम टाँके कुछ इस तरह से भी लेंगे। और फिर इस टाँके को यहाँ से लेंगे तो ये जो हमारा टाँका हमने बीच से लिया था वो कवर हो जाएगा, जिससे यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से हमने टाँका लिया भी है। जहाँ ज़रूरत और जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से हम टाँके बीच में लेंगे और इसी तरह इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इस बटन होल स्टिच से आप चाहें तो छोटी और बड़ी दोनों तरह की पत्तियों को फिल कर सकते हो। इससे आसानी से बड़ी पत्तियां भर जाती हैं। अब इसे बांधने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ से इस सुई को नीचे ले जा कर के नीचे बांध देंगे। अब इसको बनाने के बाद बनाएंगे इस लाइन को, वो भी जिगजैग स्टिच से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से इस वाले पॉइंट तक इसी तरह इसको बनाएंगे। और यहाँ इस लाइन को बनाने के लिए यहाँ से निकालेंगे। और फिर इस सुई को यहाँ नीचे ले जाकर के बांध देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, सुई को यहाँ से निकालेंगे, धागे को आगे रखते हुए इस लूप के अंदर से सुई को निकालेंगे ऐसे। सुई के अंदर कपड़े को नहीं लेना है, सिर्फ धागे के नीचे से सुई को निकालना है। इस तरह से लूप बनते जाएंगे। धागे को नीचे रखते हुए बनाना है, हल्के हाथ से खींचना है
और लूप को ज़्यादा ना बड़ा ना छोटा ऐसे बना के रखना है। और यहाँ धागे को नीचे ले जा कर के बांध देंगे ऐसे। यहाँ धागा बांधने के बाद सुई को यहाँ से निकालेंगे अब, और फिर से हम जैसे हमने इसको बुना था इसी तरह इसको बुनेंगे बटन होल स्टिच से ही ऐसे। धागे के नीचे से सुई को सिर्फ गुजारना है। और इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह इस लाइन को भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह की लेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ से सुई को निकालेंगे और यहाँ इस पहले वाले लूप में से सुई को निकाल लेंगे ऐसे। फिर यहाँ शुरू करना है हमें ऐसे बनाना ताकि ये अटैच हो जाए ये इसके साथ। अब हम इसके ऊपर की लेयर को बनाएंगे ऐसे। यहाँ लास्ट लूप में से निकालने के बाद यहाँ ये जो इसका लास्ट वाला लूप है उसके अंदर से सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ इसको नीचे ले जाकर के बांध देंगे ऐसे। जैसे हमने इसको अटैच करके इसको बनाया सेम उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। यहाँ इस लूप के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। और अब इसी तरह हम यहाँ लास्ट वाले लूप में से सुई को निकालेंगे और इसे यहाँ बांध देंगे। अब इस वाली लेयर को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सुई को निकालेंगे और ये वाला जो थ्रेड है इसके नीचे से सुई को ले जाएंगे ऐसे। और फिर इसके बाद शुरू कर देंगे इसको भी ऐसे ही बनाना जैसे हमने बाकी लेयर को कंप्लीट किया है सेम उसी तरह। आप चाहे तो इसको एक कलर में भी बना सकते हैं और चाहे तो आप अलग शेड में भी बना सकते हैं। ये दोनों तरह से ही देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा बना हुआ। और इस डिज़ाइन को आप बच्चों की ड्रेस या किसी भी ड्रेस के ऊपर बना सकते हैं, यहाँ तक कि कुशन कवर वगैरह सभी के ऊपर इस डिज़ाइन को बना सकते हो। और इस तरह ये बना हुआ 3D इफेक्ट देता है और ये बनाना आसान भी है और ये जल्दी भी बनता है, जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है। जो भी बातें बताई हैं उन सब बातों को ख्याल रखते हुए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अब इसे यहाँ नीचे ले जा कर के बांध देंगे। अब इसके बाद बनाएंगे हम इसकी डंडी को। तो उसके लिए हम यहाँ से सुई को निकालेंगे और यहाँ एक छोटा सा टांका लेंगे 1 पॉइंट के बराबर
और फिर इसके नीचे से हम सुई को ऐसे निकाल देंगे, धागे को आगे रखते हुए यहाँ से ऐसे राइट से लेफ़्ट की तरफ, और फिर से धागे को आगे रखेंगे और ये ऐसे यहाँ वाई की तरह बन गया। अब ये जो हिस्सा है हमारा यहाँ वाला, इसके अंदर से सुई को निकालेंगे और ऐसे ये लूप बन गया। तो ये हमारा कहलाता है डबल नोट स्टिच। और इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। स्ट्रेट स्टिच से इसको फिल करेंगे। अब इसके बाद बनाएंगे इसकी पत्ती को, वो भी साटन स्टिच से। तो उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकाल लेंगे और फिर यहाँ से ऐसे टांका लेंगे और यहीं से फिर वापस शुरू कर देंगे इसे बनाना। और इन टाँकों को हमें तिरछे में लेना है और आउटलाइन के ऊपर ही हमारी सुई को निकालना है ताकि पत्ती की शेप अच्छे से बन सके। और साटन स्टिच इसी तरह के डिज़ाइन या इसी तरह के पैटर्न में बनाया जाता है जो लंबी और चौड़ी कम हो। और इसे यहाँ ले जा कर के नीचे बांध देंगे। अब ये हमारा डिज़ाइन बन कर के तैयार है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।